अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डमी म्यूजियम से आए कायम अली शाह साहब। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। शाह जी, शाह जी, मैनू लगता है शाह जी रानीपुर जा रहे हैं। और शाह जी खुदा के लिए उठ जाए, खबरनाक में बैठे हैं, असेंबली में नहीं। शाह जी उठ जाओ, दादू आ गया जे। तेरी दादू आ गई है? शाह साहब, और भाई दादू शहर का ना है। अच्छा, जब सखर आ जाए तो मुझे उठा देना। शाह साहब, शाह जी इधर देखें। शाह जी, शाह जी सुत्ते रहन दियो, बल्कि इन्हां दी जेब च सप पा दियो। अच्छा जी, वैसे भी जी उन्होंने ग्रीन टी पीती जागण वाली नहीं, सौन वाली है। इन्होंने तो लगता है उठना नहीं। क्यों ना आपकी मुलाकात इनके बचपन के दोस्त अलेक्जेंडर द ग्रेट से कराएं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। साजीना बजाया जाए। लुड्डी हे जमालो बजाओ। किसे जंगली डांसर दे बच्चिया, इतने प्रोग्राम चाहे या कोई शादी ते नहीं आए। नेजा इंज फड़े में 6 गटर कटे ने। इधर आओ भाई जी, ये नच के स्क्रैप इकट्ठी करदा। जलंतर बजाया जाए, जाके मैं एग्जैक्ट करूं। बहुत ही म्यूजिकल चौबदार है भाई आपका तो। आयशा जी, असी ते सुनिया सी कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट बड़ा बहादुर आदमी है। एक कौन है केपीके दी चुई? नहीं नहीं, वो बहुत बहादुर है। ओ बेटे, तू जेड़े मेरे किस्से सुने ने ना, वो सस्ते मेलियां दे ने। अच्छा, नाले 20 लाख मुरब्बा मील फिर फिर के पैदल बंदे दे जिस्म च चर्बी रहंदी है। बहुत अच्छे। जेहो जे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ 20 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਫੇਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 20 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਮੰਗ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। खामोश, हमें किस लिए बुलाया गया है? आप कायम अली शाह साहब के दोस्त हैं, इसलिए आपको बुलाया है। असी तो इन्हां दे हत्थां च खेडे हैं, साडे बुजुर्ग ने। आप इनके हाथों में खेलें तो इनको उठाएं भी। हम तो पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। ये तो उदों भी असी जदों खेडदे हुंदे कहते बाहर खेडो, मैनूं सौन दिओ। आयशा जी, हम आपके शो में आए हैं। हम आपके शो को बड़ा लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आपके शो आने वहाँ भी आता है जहाँ हम होते हैं। का। आपसे एक इल्तमास है, इन्हें तो उठा दें। चौबदार, क्या है? शाह जी को उठाया जाए। इसे मारने की क्या जरूरत है बेगैरत, मैं तो तेरी बदबू से उठ गया। वाजिद साईं, आपकी दादो का क्या बना? शाह जी, आप अभी तक दादो में फंसे हैं, हम आपसे बातें करना चाह रहे हैं। अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई, दादो से आप फंसने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। तुसी सीरियस गल भी करनी, दादी मेरी फस जानी। शाह जी भावें सुत्ते रहन, तेरे खानदान दे नसीब जाग गए। अच्छा शाह जी, अलेक्जेंडर को बुलाने की कोई खास वजह? मैंने तो कहा था ना कि सिंध के अमन व अमान का मसला है जी। बत्ता माफिया, टारगेट किलिंग। हाँ जी। तो उस सिलसिले में अलेक्जेंडर से कुछ टिप्स ले लेते हैं। शाह जी, पिछले 8 साल से वजीर आला सिंध तो आप हैं। अलेक्जेंडर आपको अमन व अमान के मसले पे क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल ठीक कह रही शाह जी, ऐसे तो ताड़े को टिप लेके जंग ते जाने सर। मुझे तो 8 साल ही हुआ है ना। तुम ये अपना क्या नाम है अकबर को देखो। अकबर बादशाह? नहीं, अकबर पान वाले की बात कर अच्छा। बादशाह की बात नहीं है, शर्मिंदा हो, अकबर बादशाह की बात करता हूँ। 50 साल हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर को देखो। अच्छा। उसने 50 साल हुकूमत की। हाँ। तो क्या अमनो अमा, उनसे तो ये सवाल तुमने पूछा नहीं। पूछती तुम्हारी तोड़ वट देनी थी उन्होंने। शाह जी, आप 2016 में हैं। वो लोग सदियों पहले इस खित्ते पे हुकूमत कर चुके हैं।
और शाहजी उनके दौर में ना भत्ताखोरी थी और ना टारगेट किलिंग। साथ ये भी ऐड कर लो, उनके दौर में मोबाइल स्नैचिंग भी नहीं थी और लोड शेडिंग का मसला भी नहीं था। और डॉक्टर आसिम भी जेल में नहीं थे। मोबाइल होंगे नहीं सी, एक दूजे के कबूतर ही खोंदे होंगे। सीधे होके बैठो, लगता खुरे च बकरी तिलकी है। बस कर दे अलेक्जेंडर, तू भी इंज लगता है लेले दी सालगिरह। ओए बेटे, मैं दुनिया फतह की है, तेरे वर्गे बंदे सिर्फ मेरे घोड़ियां नु खरखरा करदे सी। लो यार, तेरे नालों तलवार तगड़ी हुंदी है। और जेहो जी तेरी सेहत है, तेरा घोड़ा भी बिल्ली जिड्डा ही हुंदा है। मैं हैरान हूँ शाहजी, आप किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं? मैं बड़े काम की मिसालें दे रहा ये काम की मिसालें नहीं। तुम ये सवाल अकबर से करती, उसने तुम्हारी तोड़ वट देनी थी। किसी दीवार में चुनवा देता, दीवार के पीछे बैठी इस वक्त सीमट खा रही होती थी। हाथ पैर बांध के तुम्हें समुद्र में फेंक देना था। शार्क मछलियों के साथ इस वक्त बैठ के यसु पंजू खेल रही होती। पहले ये बताएं कि दीवार में चुनवाते हैं या शार्क मछलियों के आगे फेंकते? जो उन्होंने मर्जी, बादशाह लोग ने तो कुछ भी कर सकते। अच्छा अलेक्जेंडर, ये बताएं 2500 साल बाद इस खित्ते में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं? यकीन करें, इस दौर में और मेरे दौर में बड़ा फर्क था। बिल्कुल। आज लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे दौर में लंगर वादू था, खाना ही खाना, रोटियां ही रोटियां। जाहिर है रोटी वादू होनी, तू किन्नी को खानी? तेरे के 2 रोटियां रख दे, अद्धी तू खानी, 1.5 तेन वाद दे। झूठ क्यों बोल रहा है? और सादी रोटी नु लंगर कहण वालिया, तेरे अंदर खून है किधर? तेरे अंदर तो ब्लड टेस्ट भी करें तो आयशा सिर्फ पटाखा निकलता था। शाह जी, लोगों के खून सफेद होंगे ने, ताड़ा हरा हो गया। सीधे होके बैठो, लगता छोटे स्टैंड से मोटरसाइकिल लाई है। खून हरा ही होना है, सारे सिंध का सब्जा ते रगड़ गए ने। ए मुंडा की कह रहे है? जी आशा है, होस्ट है शो दी। शाहजी जरा होश में आइए। ये जरा होस्ट करो। ये आरफ लोहार नहीं है? ताड़े सिर च चिमटा कट मारे। अच्छा शाहजी, कुछ लोग आपकी काबीना में बैठकर आप ही की सीट के नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, आप उन लोगों को कुछ नहीं कहते? तो सीट के नीचे ही खड्डा कर रहे हैं ना, ऊपर तो नहीं कर रहे कि मैं बीच में धंस जाऊंगा। सीट के नीचे खड्डा करेंगे तो आप नीचे नहीं गिर जाएंगे? तो कुछ कर ही रहे हैं ना। आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत कुछ करती नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि खड्डा कर रहे हैं। शाह साहब तो कुछ आपके कॉल और फेल में ताजाद है। शाहजी, हमारा मतलब है सिंध के लिए कुछ पॉजिटिव किया जाए। क्या ओ पॉजिटिव या बी ले। पॉजिटिव? बहुत अच्छे। उन्होंने ब्लड की बोतल नहीं चाहिए थी। शाह जी होस्ट करो। हेलो। वो उसकी दादो का क्या बना? वो इतनी प्यारी हो गई जी। ओदी दादो का 250-300 बन गया है, बस छड़ दो। और आधा प्रोग्राम गुजर गया शाहजी और आप अभी तक दादों पे अड़े हुए हैं। तेरी दादो है भी है, मैं गल्ला ही बढ़िया ने। आप लोगों का मजाक तो यूं ही चलता रहेगा। खैर शाहजी, ये बता दें आपकी और अलेक्जेंडर की दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक पे। क्या? तब क्या चट्टानों पर फेसबुक इस्तेमाल करते थे समुद्री जानवर? मैंने समझ नहीं आती, अलेक्जेंडर ने लता बनिया नस जानिया ने। जे तेन समझ नहीं आती तो क्यों पूछ रही है? नहीं समझ आती तो समझा दिए। आराम दे नाल शोहियां नहीं करनी है। ओ चौबदार, ये नेजा नीचे रखो। ओए चौबदार, ये आपका है या हमारा है? और ये खबरनाक है और ये हमारा है। ओते पीछे खलो यार जाके। और अलेक्जेंडर तेरे कपड़े केहो जे ने यार? उतो वेख बावां ते की लाया आई? ओ मामा, इधर मैं तलवारां रोकदा, होर कुलचे नहीं लाਉਂਦਾ। तेरी नाल पावन प्लास्टर कराया है। प्लास्टर कराना अकाब बिठाया सी ना, तो सेंटर च टूट गई सी। तुहां आराम नाल खलोना नहीं, तुसीं चवल ही समझिया इनू। कमाल दा ड्यासे। शाहजी बताएं ना, कैसे हुई आपकी दोस्ती अलेक्जेंडर द ग्रेट से? एक तो इसको मेरे सामने दी ग्रेट ना कहें, तो क्या कहूँ? ये बाद में ग्रेट हुआ है। ये मेरा पुराना चड्डी फ्रेंड है। क्या? जी, हमारी पहली मुलाकात हुई थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी? जी थी। और वहाँ पर ये दाखला फॉर्म लेने के लिए आया हुआ था। अच्छा शाहजी, तो क्या आप भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी फॉर्म लेने गए थे? नहीं, वहाँ पर सप्लियां क्लियर करने गया था। अच्छा? अच्छा नहीं, गबी खातून, कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो। मैं वहाँ पर उस वक्त पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का सदर हुआ करता। ये झूठ बोल रहे हैं, टेक्सला यूनिवर्सिटी के सामने ये चने लगाते थे। मजाक कर रहा है, दोस्त है, लिबर्टी ले रहा है।
ये मेरे पास आया था अच्छा अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए। हाँ। ये और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आए थे। इन दोनों के फॉर्म मैंने फिल किए। आपने फिल किए थे? मैंने फिल किए। वाह 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 वाह। वाह वाह, आगे भी सुन लेना जी बात जी, मेरी। अभी कहानी बाकी है। फिर इनके हॉस्टल का अरेंजमेंट भी मैंने किया था। अच्छा, उस तो जमाने चाणक्य में नहीं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का अरेंजमेंट भी शाह जी ने किया था। हाँ, शाह जी मुझे ते एडे पुराने, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਪਈ ਇੱਥੇ यूनिवर्सिटी बना लो। मुझे याद है अलेक्जेंडर गर्म पानी का मसला हुआ करता था। ਜੀ 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 ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। अच्छा शाह जी, आगे भी तो बताएं फिर क्या हुआ? तो जब एडमिशन की लिस्टें लगी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो हिट लिस्ट पे आ गया, आ गया। लेकिन ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरा। शाह जी, गवर्नेंस आपसे होती नहीं, पार्टी आपसे संभाली नहीं जाती, कहीं ऐसा ना हो सिंध भी आपके हाथ से निकल जाए? मैं भी एक अरसे तक मैंने पार्टी को संभाला है। अच्छा, अब इस उम्र में तो पार्टी को चाहिए ना मुझे संभाले। अब भी मेरे कंधों पर बोझ डालना। और दूसरी बात, ये सिंध कोई बच्चा कुचा साबुन नहीं है कि स्लिप हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, इधर से निकला उधर, उधर से निकला इधर, और वो नीचे नाली में जा गिरा। आदमी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर उठाया, कंधों में बचता फिरा। ये वो चीज नहीं। शाह जी, आपकी पार्टी के इन्हीं रवैयों ने पंजाब से इस पार्टी का नाम खत्म कर दिया है। देखें, ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने भी मुझे बताई थी। लो जब जी, ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने भी इन्हें बताई थी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जाना है। ਕਿੱਥੇ? किथे वापस मैं इतनी अहम बात बता रहा था। राजा दायर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान मुज़ाकरात मैंने करवाने की कोशिश की थी। मैं आपसे सिंध की बात करती हूँ, आप राजा दायर की बात करते तो हैं। राजा दायर वेस्ट इंडीज में था, हद हो गई है। अब हो गई है। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। यानी आपकी जिंदगी के सारे अहम फैसले शाह जी ने करवाए थे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਬਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਚਿਮੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹਦਾ। बकवास बंद करो। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। बकवास बंद करो। इसकी वजह से मैंने बड़ी जंगें जीती हैं। कैसे? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ये कि बदबूदार कातिल है। यानी आपने सारी जंगें गंद बेस पे जीती। लेकिन मैं दुनिया का आखिरी परफ्यूम भी ला के देखा, नहीं जा रही वो। नहीं। शाह जी, वजीर आला पंजाब रमजान बाजारों में छापे मार रहे हैं। पूरा रमजान आपने क्या किया है? मैंने उन पे नजर रखी। आप वजीर आला सिंध हैं, वजीर आला पंजाब नहीं। नहीं, मैंने टीवी पर नजर रखी है कि ठीक छापे मार रहे हैं या नहीं मार रहे। भाई वो तो वेले लोग हैं, छापे मारते रहते हैं। हमारे पास तो रमजान में टाइम ही नहीं होता। शाह जी, आप क्या करते रहते हैं? जाहिर है, सहरी करनी होती है, फिर दही लाना होता है, अच्छा। तिलों वाले कुलचे साथ लाने होते हैं। अच्छा, वो गर्मियाँ हैं, प्यास लग जाती है, फिर सो जाते हैं। लस्सी भी पीते हैं सुबह के वक्त, अगर ना पिए तो प्यास लगती है। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਲਚੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। शाह जी, आप अपने कुलचे और दही खुद लाते हैं? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। तू तो शाह जी, आप ਜਾਂਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ प्रोटोकॉल वाली। वैसे ये बात तो है, आपके साथ प्रोटोकॉल की 20 गाड़ियां होती हैं। नहीं तो ना जाया करूँ दही पूरे लाने। ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाता है। दही लाने के लिए ना जाया करूँ कुछ। जी, आपके पास आगे पीछे इतने लोग हैं दही लाने के लिए। चलो आइंदा से तुम्हें भेज दिया करूँगा। दही भी ले आना और अमनो अमान की रिपोर्ट भी ले आना। अमन और अमान के लिए तो आपने उन्हें बुलाया, क्या टिप्स लिए आपने इनसे? इसने मुझे बड़ा कीमती मशवरा दिया। वो कौन सा? कहता है मेरे साथ यूनान चलो। लेकिन शाह जी, आपने तो इन्हें सिंध के हालात ठीक करने में हेल्प करने के लिए बुलाया था। वो भी चलता रहेगा साथ साथ। साथ साथ कैसे चलेगा? आधी पार्टी आपकी दुबई में है, आप यूनान क्यों जा रहे हैं? आप भी दुबई जाए। तो आप क्या चाहती हैं, मैं पार्टी लेके दुबई जाऊं? मैं ये नहीं चाहती, मैं ये कह रही हूँ कि आप भी अपनी पार्टी के पास जाइए। भाई दुबई नज़दीक बहुत है, तो लोगों की वहाँ पर पहुँच बहुत हो गई है। इतनी आसानी से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे गर्मियों में नहर पे दौड़ा लेके नहीं पहुँचते। ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨ ਯੂਨਾਨ ਚ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, वो क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰੀਏ ਸੀ। कराची के हालात देखकर भी आप इन्हें ले जाना चाह रहे हैं? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
शाह जी आज तो तुम बाकायदा काला शाह काकू की आपदा परवीन लग रही हो। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे भी आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। शाह जी उठो। आ गई दादो। अच्छा शाह जी, आपके मुताबिक कराची में अमनो अमान के हालात बिल्कुल दुरुस्त है कि कट्टा अमनो अमान है। शाह जी ने मैंने बुलाया, मैं कराची च वड़िया। हाँ। मेरे को अगले ने घोड़ा भी खोलिया, तलवारां खोलियां, एक लंगर पकाने वाला पतीला सी वो भी खोलिया, हाय। बर्तन खोले मेरे, सिर्फ चौबदार छड़िया उन्होंने। वो क्यों? इन्हू को हाथ ही नहीं सी पाਉਂਦਾ। एक दो ने हथ पाया, उन्होंने हथ सड़ गए। हाँ जी, बाद जो चौबदार नेज़े च लत्त फसा के अलेक्जेंडर वास्ते मंगदा भी रहा है जी। ये ते हर काम च लत्त फसा देना, तू तो नेजे की गल कर रहा। अच्छा, फंसाने से याद आया, वो दादो का पता करना। यार खुदा दा वास्ता जी शाह जी। ओ यार उठ यार, लाया तेरी मेहरबानी साड़ी ते जान छड़ा। यार मेरा नाम लेकर तुम्हारे बच्चों को सुलाती थी जी बिल्कुल कि बेटा सो जा, वरना अगर ना सिकंदर आकर तुम्हारा फीडर पी जाएगा। नहीं, वरना सिकंदर आ जाएगा। तारीख पढ़िया कर, फिल्मां दे पोस्टर ही पढ़ता रहना है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ सिकंदर है जिन्हें सिर्फ रूड़ियां फतह कीतियां। तुम लोग सिकंदर पे हंस क्यों रहे हो? उस जमाने में पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते थे। ऐसे ही होते थे लोग। शाह जी ने भी नहीं पीते थे, इंज लेटे ने। शाह जी ने पूरा जग पी जाते सी। ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੀਟ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। नहीं सोने पुन के ते बस पी लो। नहीं, हथेली पे डाल के कतरे थोड़ा सा रगड़ा और पी गए। हाँ, खसकास और बादाम पालो तो बेहतर है। ये क्या बना रहे हैं आप लोग मिलके? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਨੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। कि तुम मुझे ਤੁਸੀਂ तुम ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਗ ਚਿੱਕਾ 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 ਜਿੰਗ ਜਿੰਗ 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 ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕਾ जिंग जिंग चिक्का 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 चिक्का। आजी उठो, पोलियो तैयार है। नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। तुम ब्रेक लो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? वो तो बुला नहीं रहा, खुद ही देखूं दादो किधर को। नाज़रीन, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं, जो हमारे पास फैसलाबाद से आए हैं। आइए। करम आज बाला बाम आ गया है, करम आज बाला बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाला मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बाला मजा तब है सरकार महशर में कह दे मजा तब है सरकार
महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है, उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज नाज़रीन, आपने अक्सर मर्दों को ये कहते सुना होगा कि मेरी बीवी कोई काम नहीं करती जी, वो सिर्फ घर पे ही होती है। बिल्कुल। जबकि उनकी बीवी सुबह से लेकर शाम तक काम ही कर रही होती है। वो ये सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाउसवाइफ्स हैं, वो जॉब नहीं करती। वो ये इसलिए भी कहते हैं कि इस बिला मुआवजा काम को मेजर करने का कोई तरीका नहीं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर का बिला मुआवजा काम अगर इवैल्यूएट किया जाए तो 75% औरतें करती हैं। बहुत अच्छे, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। भाई वो सारा दिन घर में काम करती हैं, आपके बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, खाना पकाती हैं, भैंसें नहलाती हैं, पानी लेकर आती हैं। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਛਾ ਪਵਾਇਆ 17 ਰੁਪਏ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ, ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 900 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਟਾਈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੀ ਮੈਂ 1700 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ। प्रोफेसर साहब वर्गे बंदे नहा धो के नवे कपड़े पा के कहने 30 रुपए देना, मैंने जॉब पे जाना। माजिद में ये बात ऐसे ही नहीं कह रही। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस अनपेड काम को इवैल्यूएट किया जाए, ये रकम $10 ट्रिलियन बनती है, जो कि तीसरी दुनिया के कई ममालिक के सालाना बजट से ज्यादा है। बस कर दो आयशा जी, बस कर दो। वो पहले ही बुढ़िया मान नहीं, उन साडा बिस्तर उन्होंने गली चला देना। बस वैसे अंदर भेज दो, आप बाहर ही सोवो। क्यों नहीं देते हक आप उन लोगों को? आयशा जी पूरा हक देईदा। ये औरतां दे की हांडी पकांदे पकांदे अद्धी ते ये खाई जांदियां ने। उतो शॉपिंग करन जाओ बंदा जी अपने आसी को रुमाल नहीं खरीदा, इन्होंने ट्राली भरी। ओहो हसन, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये मानती हूँ कि आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी बीवियों को पैसे देते होंगे। अच्छा तो और की कहंदे हो तुसी, बाहरों फुल सुंघीए ते ओदे पैसे ओदे बूटी च पा देंगे। हसन, मैं सिर्फ ये सवाल उठा रही हूँ कि इस अनपेड वर्क का पैसा जाता कहाँ है? ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਹੋ ਗਈ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਧੋਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਪੈਣੀ। क्या फजूल बात कर रहे हैं शाहजेबाब? मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बिला मुआवजा काम की अगर उजरत को कैलकुलेट किया जाए तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है हुकूमतों और कॉर्पोरेट सेक्टर की जेबों में। वो कैसे? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। नहीं, देखिए अलेक्जेंडर, हर काम की कोई यूज वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू तो होती है ना। बिल्कुल। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमतों को चाहिए कि जनरल सेल्स टैक्स में से ऐसे अनपेड लेबर को रिलैक्सेशन दें, उन पे जीएसटी की शरह कम लगाएं। वही चीज, वही टिश्यू पेपर का बॉक्स अगर मुझे 100 रुपए का मिलता है और अनपेड लेबरर को 100 रुपए का मिलता है तो उसे 80 रुपए का देना चाहिए, ताकि यानी कि इस मद में उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। वाह जी वाह आयशा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ।
और चलो और कुछ नहीं 20% डिस्काउंट मिलेगा ना। तू बेटे बीवी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਆਪ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਦ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। क्यों? ਇੱਕ ਬੀਵੀ 100 ਵੀ ਬਚਾਏ ਤੇ 400 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ 400 ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋ। ओहो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो शॉपिंग हो गई ना। जो लेबर पावर वो घर में इस्तेमाल कर रही है उसकी इवैल्यूएशन, उसे सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करके उन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा हूँ, मुझे लेस करें। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। वैसे आयशा जी मैंने समझ नहीं आई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ सब्सिडी ये वो की हैगा की? देखिए वाजिद, आपको मिसाल देती हूँ मेट्रो की। हाँ। अगर मेट्रो की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका हिसाब लगाया जाए तो उसकी टिकट 100 रुपए से जायद होनी चाहिए, लेकिन आपको कितने की मिलती है? 20 रुपए दी। वाजिद, यही 80 रुपए सब्सिडी है जो हुकूमत पे करती है आपकी तरफ से। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ हुकूमत सानू 80 ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ 90 ਛੱਡੇਗੀ। फिक्र ना करो, हुकूमत टका भी नहीं छड़ेगी। आपकी हुकूमत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन अनपेड लेबरर्स को मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए और उन्हें एक्नॉलेज किया जाए, वाह। खास तौर पे उन औरतों को जो दी इलाकों में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। वाह आयशा जी, आपकी सारी बात में से मैं तो ये समझा हूँ जी। कि जो हमारी माएं बहनें घरों में खिदमत करती हैं, बिल्कुल। घरों को संभालती हैं, उनके लिए एक मर्तबा क्लैप होनी। वाह वाह, कितनी अच्छी बात की इस वाजिद अली पोता ने। इसकी दादों के लिए भी क्लैप। चौबार क्या हमला हो गया है? क्या रहना? जाग उठा इंसान। जाग उठा हैवान, अच्छा। फिफड़े तक हिला देंदा मान। आ गया प्रोफेसर शेरी। आयशा जी रात शोले फिल्म देखी है मैंने। और तुम्हें शोलो ने क्यों नहीं पकड़ लिया? क्या इस बात पे इसको सजा मिलनी चाहिए कि तुमको 30-35 साल के हो गए और रात तुमने शोले फिल्म देखी? अबे प्रोफेसर सांबा, कितने आदमी थे? ओ, कितने आदमी मामा तू गिण के बोतलां ले आउणियां ने। मुर्गे के बच्चे। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यहाँ से 20 कोस दूर। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। कोई तंदूर नहीं बचा जेड़ा इन्हें नहीं टाया। ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ। कोई होटल नहीं बचा जड़ा इन्हें फतह नहीं किया। अबे बसंती, इस भेड़िए के आगे मत नाचना, ये वेले नहीं फेंकता। बहुत डराना लगता है, बहुत डराना लगता है। कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हो? ये दुम्बे वाली चक्की दा जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। जे 10 रुपए ਵੱਧ ਦਿਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। हवाई फायरिंग क्यों होने डई? इसमें 3 मौत और 3 जिंदगी है। अब इसको घुमाई दिया। ਇਹਨੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨੇ ਮੁਰਗ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਮਰੇ ਕਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਿਛਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ। ये देख लो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, घुमा क्या रहा है ये? गरारी गमा रहा है, गरारी। नहीं, ये सारे मकालमे उसके दोहरा रहा है। लगता है इसने बहुत शौक से देखी है। वो आयशा वो फिल्म है भी शौक से देखने वाली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने जमाने की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट थी। बल्कि अब तक बिल्कुल। यानी क्लास 1 का दर्जा हासिल कर गई है वो फिल्म। वाह। और अभी ये जिसकी नकल कर रहा है गब्बर सिंह, ऐसा विलन इंडियन सिनेमा क्या शायद वर्ल्ड सिनेमा ने पैदा ही नहीं किया। अमजद खान की बात कर रहे हैं आप। अमजद खान। अबे ओ बसंती, अपने बापू को समझा, हमारी लड़ाई में मत आए। अब बकवास बंद कर। वैसे सब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये फिल्म 70s की है और अपने जमाने की बल्कि आज तक की इंडियन सिनेमा की 10 बड़ी फिल्मों में से एक है। वाह, जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਬਾਜਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। और प्रोफेसर ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। जी आयशा, 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म रिलीज हुई है। जी बिल्कुल। और पहले 2-3 हफ्तों में तो यूं लग रहा था जैसे ये फिल्म बैठ गई है। बल्कि फिल्म क्रिटिक्स ने तो ये कह ही दिया था कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप है। आमतौर पे वैसे जो फिल्में जो बहुत बड़ी फिल्में होती है ना, उनके बारे में ये फिल्म क्रिटिक्स यही कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल। 1999 में BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने इसको मूवी ऑफ द मिलेनियम करार दिया। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ गॉडफादर को मूवी ऑफ द मिलेनियम।
तो आप देखिए ये फिल्म कहाँ पहुंच जाती है। तो प्रोफेसर साहब इस फिल्म ने बिजनेस तो बहुत किया होगा। अरे उन्होंने की पता, वो बुकिंग ते बंदे सन। वो आपको क्या शक्ल से टिकटें ब्लैक करने वाले लगते? सर टिकटें ब्लैक करने की याद ना दिलाएं। तुम जैसी लड़कियां तो अपना तारुफ ही ये करवा रही होती हैं। कैसे? शोले पिक्चर में जो सबसे पहले डाकू मारा था ना, मेरे मामू। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦੇ ਬੰਦੇ घेन लेंगे। जी देखे बिजनेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस फिल्म से घोड़े किराए थे मैं देते थे। और सांबा भी मैंने दिया था और अच्छा। कालिया भी। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸੰਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ये सब आपने स्टोर में से निकाल के दिया था? ਇਹ ਸਾਂਬਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਸੰਤੀ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। घर में कितनी एक बसंतियां सुटवाई हुई हैं। ये मैं बसंती दी थी तो ठाकर दे बाजू भी तो मैं ले रहा। अब बहरहाल इनकी जी बातें प्रोफेसर साहब। अच्छा, इस फिल्म ने बेतहाशा बिजनेस किया, बल्कि पाकिस्तानी करेंसी में ये को 7.25 अरब रुपए का इसने बिजनेस किया है जी। ये 100 से ज्यादा सिनेमा हाउसेस में इसने सिल्वर जुबलीज मुकम्मल की हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि बंबई का एक मशहूर सिनेमा है मिनरवा, वाह, जहां इसने नुमाइश के 5 साल मुसलसल पूरे किए। सही कह रहे ने जी, रोज पता करन जाते होंगे सर, अटारी बार्डर तो फड़े जाते सर, उत्ते फिर डायलॉग सुना के वापस आते होंगे सर। वाह वाह एक बारी तो उन्होंने डायलॉग तो भी नहीं सुना, फिर बसंती बन के नचिया 1.5 घंटा होती। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैंने पढ़ा है कि इस फिल्म के लिए सलीम खान और जावेद अख्तर को 10,000 रुपए एडवांस मुआवजा दिया गया था। ये बिल्कुल सच है। फिर तो बेचारिਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5-5 हज़ार ही आया। किस जमाने में वाजिद, किस जमाने में 10,000 दिया गया था? उस जमाने में 10,000 के 10 करोड़ समोसे आ जाते थे। ये तो 700 का घोड़ा सी, उत्ते सवार भी हुंदा सी 700 का। अच्छा, ये बात हमने मुसन्निफ से, राइटर से, जावेद अख्तर साहब हमारे दोस्त हैं जी जी। और ये बात उन्होंने यहाँ लाहौर जंग फोरम में बताई है। अमजद इस्लाम अमजद साहब के सवाल के जवाब में वाह। हम वहाँ मौजूद थे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे ने आयशा, ये साडे जंग ग्रुप च एज ए मंग ग्रुप होंगे सन। प्रोफेसर साहब, ये भी सुना है कि 2 बड़े डायरेक्टर्स ने इस फिल्म के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। जी हाय हाय, क्या याद कराई आपने। कि बच्चे याद कराते हो। नहीं, ये तारीखी हकायक, बाज आप अशिया को और तरह देखा करें, यानी जिस फिल्म को डायरेक्टर्स लेने पे तैयार नहीं है, बिल्कुल आमादा नहीं है, वो फिल्म जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन रही है। बिल्कुल। कर्नाटक बेंगलोर के करीब एक छोटा सा कस्बा है रामगढ़। जी बिल्कुल। अब रामगढ़ के वासियों, ओके गल है, मुगलों के हाथी हो। रामगढ़ के वासियों, ये है ठाकुर के फौजी। ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई और जो वो जो सो रहा है, ये हिजड़ों का हेडमास्टर है। अच्छा ठहर जाओ, बात में ये कर रहा था। हले मुक्की नहीं, अल्लाह खैर करे, उन्हें होरे की कहता सानू हले बात कर रहा था। बेटे ये हाफ टाइम होए ने, इते उन्हें बोतलां बेचणियां ने। बहुत जरूरी बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी उस वक्त हॉट फेवरेट थे विलन के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी तो सारी कास्ट ही जो है वो बहुत बड़ी कास्ट, अमिताभ बच्चन और बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स थे, आपको पता ही। लेकिन जो सबसे अहम इसमें किरदार था गब्बर सिंह का, बिल्कुल, उसके लिए बड़ी टाई पड़ी हुई थी कि किसको लिया जाए। ये शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी उस वक्त हॉट फेवरेट थे, लेकिन सिप्पी साहब डायरेक्टर और जावेद सलीम राइटर्स जो हैं, इन्होंने अमजद खान को इस रोल के लिए चुना। और क्या खूब चुना, क्या खूब चुना, इससे बेहतर फैसला शायद नहीं हो सकता था। और आयशा जी, आपको पता ही है कि इस फिल्म में जो सबसे अहम और मजे की बात थी, वो हमारे और आपके पसंदीदा आर.डी. बर्मन, महबूबा ओ महबूबा, यानी कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां ये गाना बजा नहीं। बिल्कुल। वो गाना तो शाह जी और हमारी दोस्ती पे बना है। कौन सा? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चाहिए अगला बोल ताड़ा है। जब तक है जान जाने जान मैं नाचूंगी। वो बसंती पे ही फंसे हुए हैं। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा ताड़ा विआह होएगा।
आज बाला बाम आ गया है, करम आज बाला बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाला मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बाला मजा तब है सरकार महशर में कह दे मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा, मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है, उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बाला बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज नाज़रीन, आपने अक्सर मर्दों को ये कहते सुना होगा कि मेरी बीवी कोई काम नहीं करती जी, वो सिर्फ घर पे ही होती है। बिल्कुल। जबकि उनकी बीवी सुबह से लेकर शाम तक काम ही कर रही होती है। वो ये सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाउसवाइफ्स हैं, वो जॉब नहीं करती। वो ये इसलिए भी कहते हैं कि इस बिला मुआवजा काम को मेजर करने का कोई तरीका नहीं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर का बिला मुआवजा काम अगर इवैल्यूएट किया जाए तो 75% औरतें करती हैं। बहुत अच्छे, तो कहने का मतलब है उन्हें ना कमा दी उजरत दिया करिए बुढ़ी नूं, और बंदे भी सारी कमाई करके तनख्वाह बुढ़ी नूं देंदे ने, वापसी किराया ओदे कोलों मंग के आना पैंदा है। भाई वो सारा दिन घर में काम करती हैं, आपके बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, खाना पकाती हैं, भैंसें नहलाती हैं, पानी लेकर आती हैं। ओए होए, एदे गल्लां ते लग गई ना औरतां, उन्होंने कापी पेंसिल कट लेनी, बच्चे नूं कच्छा पवाया 17 रुपये, अब्बे नूं खंघ दी दवाई पियाई सी 30 रुपये, सस ने मैनूं गंदियां गालां कड्डियां 900 रुपये, ऐदा हो गया।
बामन दे कपड़े इस्त्री कीते, टाई ओदी गुआच गई, वो भी लभी, मैं 1700 रुपये दा भी हो गया। इंज ते सारा इंज ते खाना खराब हो जाएगा मर्दां दा। प्रोफेसर साहब वर्गे बंदे नहा धो के नवे कपड़े पा के कहने 30 रुपए देना, मैंने जॉब पे जाना। माजिद, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस अनपेड काम को इवैल्यूएट किया जाए, ये रकम $10 ट्रिलियन बनती है, जो कि तीसरी दुनिया के कई ममालिक के सालाना बजट से ज्यादा है। बस कर दो आयशा जी, बस कर दो। वो पहले ही बुढ़िया मान नहीं, उन तो साडा बिस्तर उन्होंने गली चला देना। बस वैसे अंदर भेज दो, आप बाहर ही सोवो। तो क्यों नहीं देते हक आप उन लोगों को? आयशा जी पूरा हक देईदा है। ये औरतां दे की हांडी पकांदे अद्धी ते खाई जांदियां ने। उतो शॉपिंग करन जाओ बंदा जी अपने आसी रुमाल नहीं खरीदा, इन्होंने ट्राली भरी। ओहो हसन, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये मानती हूँ कि आप अपने अपने घरों में अपने शार्क मछलियों के आगे फेंकते, जो उन्होंने मर्जी, बादशाह लोग ने कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अलेक्जेंडर, ये बताएं 2500 साल बाद इस खित्ते में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं? यकीन करें, इस दौर में और मेरे दौर में बड़ा फर्क था। आज लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे दौर में लंगर वादू था, खाना ही खाना, रोटियां ही रोटियां। जाहिर है रोटी वादू होनी, तू किन्नी को खानी? तेरे के 2 रोटियां रख दो, अद्धी तू खानी, 1.5 तेन वाद दे। झूठ क्यों बोल रहा है? और सादी रोटी नु लंगर कहण वालिया, तेरे अंदर खून है किधर? तेरे अंदर तो ब्लड टेस्ट भी करें तो आयशा सिर्फ पटाखा निकलता था। शाह जी, लोगों के खून सफेद होंगे ने, ताड़ा हरा हो गया। सिर्फ हो गए बैठो, लगता छोटे स्टैंड से मोटरसाइकिल लाई है। खून हरा ही होना है, सारे सिंध का सब्जा ते रगड़ गए ने। ए मुंडा की कह रहे हैं? जी आयशा है होस्ट है शो दी। शादी जरा होश में आइए, ये जरा होस्ट करो। ये आरफ लोहार नहीं है? उन्होंने ताड़े सिर च चिमटा कट मारे। अच्छा शादी, कुछ लोग आपकी काबीना में बैठकर आप ही की सीट के नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, आप उन लोगों को कुछ नहीं कहते? तो सीट के नीचे ही खड्डा कर रहे हैं ना, ऊपर तो नहीं कर रहे कि मैं बीच में धंस जाऊंगा। सीट के नीचे खड्डा करेंगे तो आप नीचे नहीं गिर जाएंगे? तो कुछ कर ही रहे हैं ना। आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत कुछ करती नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि खड्डा कर रहे हैं। शाह साहब, तो आपके कॉल और फेल में ताजाद है। शादी, हमारा मतलब है सिंध के लिए कुछ पॉजिटिव किया जाए। क्या ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव? बहुत अच्छे। उन्होंने ब्लड की बोतल नहीं चाहिए थी। शादी होश करो। हेलो, उसकी दादो का क्या बना? वो प्यारी हो गई जी। ओदी दादो का 250-300 बन गया है, बस छड़ दो। और आधा प्रोग्राम गुजर गया शादी, और आप अभी तक दादो पे अड़े हुए हैं। तेरी दादो है भी एवं गल्ला ही बढ़िया ने। आप लोगों का मजाक तो यूं ही चलता रहेगा। खैर शादी, ये बता दें आपकी और अलेक्जेंडर की दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक पे। क्या? तो तब क्या चट्टानों पर फेसबुक इस्तेमाल करते थे समुद्री जानवर? ए मैंने समझ नहीं आती, अलेक्जेंडर ने लता बनिया नस जानियां ने। जे तेन समझ नहीं आती तो क्यों पूछ रही है? नहीं समझ आती तो समझा दिए। आराम दे नाल शोहियां नहीं करनी है। ओ चौबदार, ये नेजा नीचे रखो। ओए चौबदार, ये आपका है या हमारा है? और ये खबरनाक है और ये हमारा है। होते होते पीछे खलो यार जाके। और अलेक्जेंडर तेरे कपड़े केहो जे ने यार, उतो वेख बावां ते की लाया आई। ओ मामा, इधर मैं तलवारां रोकदा, होर कुलचे नहीं लाਉਂਦਾ। पावर प्लास्टर कराया है। प्लास्टर कराना अकाब बिठाया सी ना, तो सेंटर च टूट गई सी। तो आराम ना खलोना नहीं, तुही चवल ही समझा इनू। कमाल दा ड्यास है। शादी, बताएं ना कैसे हुई आपकी दोस्ती अलेक्जेंडर द ग्रेट से? एक तो इसको मेरे सामने दी ग्रेट ना कहें, तो क्या कहूँ? ये बाद में ग्रेट हुआ है। ये मेरा पुराना चड्डी फ्रेंड है। क्या? जी, हमारी पहली मुलाकात हुई थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी? जी थी। और वहाँ पर ये दाखिला फॉर्म लेने के लिए आया हुआ था। अच्छा शादी, तो क्या आप भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी फॉर्म लेने गए थे? नहीं, वहाँ पर सप्लियाँ क्लियर करने गया था। अच्छा? अच्छा नहीं, गबी खातून, कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो। मैं वहाँ पर उस वक्त पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का सदर हुआ करता। ये झूठ बोल रहे हैं, टैक्सला यूनिवर्सिटी के सामने ये चने लगाते थे। मजाक कर रहा है, दोस्त है, लिबर्टी ले रहा है। ये मेरे पास आया था। अच्छा। अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए। हाँ। ये और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आए थे।
इन दोनों के फॉर्म मैंने फिल किए। आपने फिल किए थे? मैंने फिल किए। वाह 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 वाह। वाह वाह, आगे भी सुन लेना बात जी, मेरी। कहानी बाकी है। फिर इनके हॉस्टल का अरेंजमेंट भी मैंने किया था। अच्छा, उस जमाने में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का अरेंजमेंट भी शाहजी ने किया था। शाहजी ते एडे पुराने, इन्होंने दसिया सी जगह वेली पई थे, यूनिवर्सिटी बना लो। तुझे याद है अलेक्जेंडर, गर्म पानी का मसला हुआ करता था। जी जी जी, लागे तुसी लकड़ा ले आਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। अच्छा शाहजी, आगे भी तो बताएं, फिर क्या हुआ? तो जब एडमिशन की लिस्टें लगी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो हिट लिस्ट पे आ गया, लेकिन ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरा। शाहजी, गवर्नेंस आपसे होती नहीं, पार्टी आपसे संभाली नहीं जाती, कहीं ऐसा ना हो सिंध भी आपके हाथ से निकल जाए? मैं भी एक अरसे तक मैंने पार्टी को संभाला है। अच्छा। अब इस उम्र में तो पार्टी को चाहिए ना मुझे संभाले। अब भी मेरी कंधों पर बोझ डालना। और दूसरी बात, ये सिंध कोई बच्चा कुचा साबुन नहीं है कि स्लिप हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, इधर से निकला उधर, उधर से निकला इधर, और वो नीचे नाली में जा गिरा। आदमी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर उठाया, कंधों में बचता फिरा, ये वो चीज नहीं। शाहजी, आपकी पार्टी के इन्हीं रवैयों ने पंजाब से इस पार्टी का नाम खत्म कर दिया है। देखें, ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने भी मुझे बताई थी। ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने भी इन्हें बताई थी। शाहजी छड्डो पार्टी नु, तुसी आज मेरे नाल जाना है। किथे किथे? वापस। मैं इतनी अहम बात बता रहा था, राजा दायर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान मुज़ाकरात मैंने करवाने की कोशिश की थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डमी म्यूजियम से आए कायम अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। शाह जी, शाह जी, मैंने लगता शाह जी रानीपुर जा रहे हैं। और शाह जी, खुदा के लिए उठ जाए, खबरनाक में बैठे सिंध असेंबली में नहीं। शाह जी उठ जाओ, दादू आ गया ये। तेरी दादू आ गई है? शाह साहब, और भाई दादू शहर का नाम है। अच्छा, जब सखर आ जाए तो मुझे उठा देना। शाह साहब, शाह जी इधर देखें। शाह जी, शाह जी सुते रहन दियो, बल्कि इन्हां दी जेब च सप पा दियो। अच्छा जी, वैसे भी जी उन्होंने ग्रीन टी पीती जागण वाली नहीं, सौन वाली। इन्होंने तो लगता है उठना नहीं। क्यों ना आपकी मुलाकात इनके बचपन के दोस्त अलेक्जेंडर द ग्रेट से कराएं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। साजीना बजाया जाए। लुड्डी हे जमालो बजाओ। किसे जंगली डांसर दे बच्चिया, इथे प्रोग्राम चाहे या कोई शादी ते नहीं आए। नेजा इंज फड़े में 6 कटर कड्डे ने। इधर आओ। भाई जी ये नच के स्क्रैप इकट्ठी करदा। जलंधर बजाया जाए, जाके मैं एग्जेक्ट करूं। म्यूजिकल चौबदार है भाई आपका तो। आयशा जी, असी तो सुनिया सी कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट बड़ा बहादुर आदमी है। एक कौन है केपीके दी चुई? नहीं नहीं, वो बहुत बहादुर है। ओ बेटे, तू जेड़े मेरे किस्से सुने ने ना, वो सस्ते वेलियां दे ने। अच्छा। नाले 20 लाख मुरब्बा मील फिर फिर के पैदल बंदे दे जिस्म च चर्बी रहंदी है। बहुत अच्छे। जेहो जे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ है ना, तुसी ये ना कहो 20 लाख मुरब्बा मील फिर के, तुसी को 20 लाख मुरब्बा मील मांग के। ओए होए दा चौबदार बड़ा जालिम है। इस जिंदा मज दे अंदर ओजरी काट लियांदा। खामोश। हमें किस लिए बुलाया गया है? आप कायम अली शाह साहब के दोस्त हैं, इसलिए आपको बुलाया है। असी तो इन्हां दे हत्थां 'च खेडे हैं, साडे बुजुर्ग ने। आप इनके हाथों में खेलें तो इनको उठाएं भी। हम तो पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। ये तो उदों भी असी जदों खेडदे हुंदे कहंदे बाहर खेडो, मैनूं सौं दिओ। आयशा जी, हम आपके शो में आए हैं, हम आपके शो को बड़ा लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका शो वहाँ भी आता है जहाँ हम होते हैं। आप
आपसे एक इल्तमास है, इन्हें तो उठा दें। चौबदार, क्या है? शाह जी को उठाया जाए। चीखें मारने की क्या जरूरत है बेगैरत, मैं तो तेरी बदबू से उठ गया। वाजिद साईं, आपकी दादों का क्या बना? शाह जी आप अभी तक दादों में फंसे हैं, हम आपसे बातें करना चाह रहे हैं। अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई, दादों से आप फंसने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे, तुसी सीरियस गल भी करनी, दादी मेरी फंस जानी। शाह जी भावें सुते रहन, तेरे खानदान दे नसीब जाग गए। अच्छा शाह जी, अलेक्जेंडर को बुलाने की कोई खास वजह? मैंने तो कहा था ना कि सिंध के अमन व अमान का मसला है जी, भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग, हाँ जी, तो उस सिलसिले में अलेक्जेंडर से कुछ टिप्स ले लेते हैं। शाह जी पिछले 8 साल से वजीर आला सिंध तो आप हैं, अलेक्जेंडर आपको अमन व अमान के मसले पे क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल ठीक कह रही शाह जी, ऐसे तो ताड़े को टिप लेके जंग ते जाने से। मुझे तो 8 साल ही हुआ है ना। तुम ये अपना क्या नाम है अकबर को देखो। अकबर बादशाह? नहीं, अकबर पान वाले की बात कर अच्छा बादशाह की बात नहीं है, शर्मिंदा हो, अकबर बादशाह की बात करता हूँ। 50 साल हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर को देखो, अच्छा, उसने 50 साल हुकूमत की। हाँ। तो क्या अमनो अमा, उनसे तो ये सवाल तुमने पूछा नहीं, पूछती तुम्हारी तोड़ वट देनी थी उन्होंने। शाह जी आप 2016 में हैं, वो लोग सदियों पहले इस खित्ते पे हुकूमत कर चुके हैं, और शाह जी उनके दौर में ना भत्ताखोरी थी और ना टारगेट किलिंग। साथ ये भी ऐड कर लो, उनके दौर में मोबाइल स्नैचिंग भी नहीं थी और लोड शेडिंग का मसला भी नहीं था। और डॉक्टर आसिम भी जेल में नहीं थे। तो मोबाइल होंगे नहीं सी, एक दूजे के कबूतर ही खोंदे होंगे। सीधे होके बैठो, लगता खुरे च बकरी तिलकी है। बस कर दे अलेक्जेंडर, तुम्हें इंज लगता है लेले दी सालगिरह। ओए बेटे, मैं दुनिया फतह की है, तेरे के बंदे सिर्फ मेरे घोड़िया नु खरखरा करते सी। यार तेरे नालों तलवार तगड़ी हुंदी है। और जेहो जी तेरी सेहत है, तेरा घोड़ा भी बिल्ली जिड्डा ही हुंदा है। मैं हैरान हूँ शाह जी, आप किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं? मैं बड़े काम की मिसालें दे रहा हूं। ये काम की मिसालें नहीं। तुम ये सवाल अकबर से करती, उसने तुम्हारी तोड़ वट देनी थी। किसी दीवार में चुनवा देता, दीवार के पीछे बैठी इस वक्त सीमट खा रही होती थी। आप पैर बांध के तुम्हारे तुम्हें समुद्र में फेंक देना था। शार्क मछलियों के साथ इस वक्त बैठ के यसु पंजू खेल रही होती। पहले ये बताएं कि दीवार में चुनवाते ये अपनी बीवियों को पैसे देते होंगे। अच्छा होर की कहंदे हो तुसी, बाहरों फुੱਲ सुंघीए ते ओदे पैसे ओदे बूटी च पा देंगे। हसन, मैं सिर्फ ये सवाल उठा रही हूँ कि इस अनपेड वर्क का पैसा जाता कहाँ है? साडे लो ते बुढ़ियां कोल जांदा है, बाकी तेन मैं कहना सा ना भाभी अपने भैणा भरावां नूं खुआंदी। मैं नवीं गल ना कर, अगे ही आशा ही साडियां बुढ़ियां बगाड़न लगे ने। दिल करे बुढ़ियां नूं खाइए, कपड़े क्यों नहीं धुपे हो, पहले पैसे नहीं दिते। धोबी नाल बहुत ही महंगी बुढ़ी पैनी है। क्या फजूल बात कर रहे हैं शाहजेब आप? मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बिला मुआवजा काम की अगर उजरत को कैलकुलेट किया जाए तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है हुकूमतों और कॉर्पोरेट सेक्टर की जेबों में। वो कैसे? ये तो मतलब कि बुढ़ियां उन्होंने रलियां ने। नहीं, देखिए अलेक्जेंडर, हर काम की कोई यूज वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू तो होती है ना। बिल्कुल। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमतों को चाहिए कि जनरल सेल्स टैक्स में से ऐसे अनपेड लेबर को रिलैक्सेशन दें, उन पे जीएसटी की शरह कम लगाएं। वही चीज, वही टिश्यू पेपर का बॉक्स अगर मुझे 100 रुपए का मिलता है और अनपेड लेबरर को 100 रुपए का मिलता है तो उसे 80 रुपए का देना चाहिए, ताकि यानी कि इस मद में उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। वाह जी वाह आयशा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 20% ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। तू बेटे बीवी नू नहीं भेजना, आप सुर्खी ला के जाना है। 40% डिस्काउंट होएगा। मैं तो कहना वाजिद 4-4 ब्याह कर लईए। क्यों? एक बीवी 100 भी बचाए ते 400 दी दिहाड़ी लगनी करती। तो एक बीवी जेडी 100 जुत्ती मारदी फिर 400 खानी पैनी हो। ओहो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो शॉपिंग हो गई ना। जो लेबर पावर वो घर में इस्तेमाल कर रही है उसकी इवैल्यूएशन, उसे सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करके उन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए। तो चाहिए ना औरतों फिर जो शॉपिंग करने जाना ना निकाह ना दिखाओ जी मैं शादीशुदा हूँ, मुझे लेस करें। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। वैसे आयशा जी मैंने समझ नहीं आई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ सब्सिडी ये वो की हैगा की? देखिए वाजिद, आपको मिसाल देती हूँ मेट्रो की। हाँ। अगर मेट्रो की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका हिसाब लगाया जाए तो उसकी टिकट 100 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए।
लेकिन आपको कितने की मिलती है? 20 रुपए दी। वाजिद, यही 80 रुपए सब्सिडी है जो हुकूमत पे करती है आपकी तरफ से। ऐसा मतलब है हुकूमत सानू 80 छड़ रही है, बुढ़ी नु तो 90 छड़ेगी। फिक्र ना करो, हुकूमत टका भी नहीं छड़ेगी। आपकी हुकूमत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन अनपेड लेबरर्स को मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए और उन्हें एक्नॉलेज किया जाए, खास तौर पे उन औरतों को जो दी इलाकों में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। वाह आयशा जी, आपकी सारी बात में से मैं तो ये समझा हूँ कि जो हमारी माएं बहनें घरों में खिदमत करती हैं, घरों को संभालती हैं, उनके लिए एक मर्तबा क्लैप हो। वाह वाह, कितनी अच्छी बात की इस वाजिद अली पोता ने। इसकी दादों के लिए भी क्लैप। चौकार, हमला हो गया है, क्या रहना? जाग उठा इंसान, जाग उठा हैवान। अच्छा, फिफड़े तक हिला देंदा मान। आ गया प्रोफेसर शेरी। आयशा जी, रात शोले फिल्म देखी है मैंने। और तुम्हें शोलो ने क्यों नहीं पकड़ लिया? क्या इस बात में इसको सजा मिलनी चाहिए कि तुमको 30-35 साल के हो गए और रात तुमने शोले फिल्म देखी? अबे प्रोफेसर सांबा, कितने आदमी थे? ओ, कितने आदमी मामा तू गिण के बोतलां लियाउणियां ने? मुर्गे के बच्चे। अलेक्जेंडर नु कहा सु। अब मुर्गी दे बच्चे नहीं हुंदे, मुर्गी दे चूजे हुंदे ने। यहाँ से 20 कोस दूर। हाँ, कोई जानवर नहीं बचिया जिन्हों इन्हें नहीं खादा। कोई तंदूर नहीं बचिया जेड़ा इन्हें नहीं टाया। कोई पहाड़ नहीं बचिया जिदे ते चटनी पा के नहीं खा गया। कोई होटल नहीं बचा जेड़ा इन्हें फतह नहीं किया। अबे बसंती, इस भेड़िए के आगे मत नाचना, ये वेले नहीं फेंकता। बहुत जराना लगता है, बहुत जराना लगता है। कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हो? ये दुंबे वाली चक्की दा जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ 10 रुपए ਵੱਧ ਦਿਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। हवाई फायरिंग भी होने दी। इसमें 3 मौत और 3 जिंदगी है। अब इसको घुमाई दिया। इन्हें छोले नहीं देखी, इन्हें मुर्ग छोले खा ले। मरे कमा तो लगता बकरा निछा मारन दिया। ये देख लो, मुझे दिखा नहीं दे रहा है, घुमा क्या रहा है ये? गरारी घमा रहा है, गरारी नहीं, ये सारे मकालमे उसके दोहरा रहा है। लगता है इसने बहुत शौक से देखी है। वो आयशा, वो फिल्म है भी शौक से देखने वाली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने जमाने की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट थी, बल्कि अब तक यानी क्लासिक का दर्जा हासिल कर गई है वो फिल्म। वाह। और अभी ये जिसकी नकल कर रहा है गब्बर सिंह, ऐसा विलेन इंडियन सिनेमा क्या शायद वर्ल्ड सिनेमा ने पैदा ही नहीं किया। अमजद खान की बात कर रहे हैं। अमजद खान। अबे ओ बसंती, अपने बापू को समझा, हमारी लड़ाई में मत आए। अब बकवास बंद कर। वैसे सर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये फिल्म 70s की है और अपने जमाने की बल्कि आज तक की इंडियन सिनेमा की 10 बड़ी फिल्मों में से एक है। वाह, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਵਾਜਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। मैं क्या ਇਹ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। और प्रोफेसर मैं क्या अबू दी घड़ी क्यों बेची? कहना घड़ी दी घड़ी। फिल्म की बात करती हूँ, आप राजा दायर की बात करते तो राजा दायर वेस्ट इंडीज में था। हद हो गई है, हद हो गई है। मेरा सौरा जेड़ा दारा सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी रिश्ता इन्होंने करवाया सी। यानी आपकी जिंदगी के सारे अहम फैसले शाहजी ने करवाए। शाहजी उदो बुजुर्ग होंदे सी, निके निके बच्चे सन। आयशा जी, साडा स्टूडियो साफ है ना, चौबदार दा दिल ही नहीं लग रहा। वो क्यों? एक गंदगी दा आदी। ये तो बाजार च लंघ रहा होवे, गंद नूं चिमड़न लग पैंदा। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹਦਾ। बकवास बंद करो। तुसी शुरू करो। बकवास बंद करो। इसकी वजह से मैंने बड़ी जंगें जीती हैं। कैसे? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ये के बदबूदार कातिल है। यानी आपने सारी जंगें गंद बेस पे जीती। मैं दुनिया का आखिरी परफ्यूम भी ला के देखा, नहीं जा रही वो। शाहजी, वजीर आला पंजाब रमजान बाजारों में छापे मार रहे हैं। पूरा रमजान आपने क्या किया है? मैंने उन पे नजर रखी। आप वजीर आला सिंध हैं, वजीर आला पंजाब नहीं। नहीं, मैंने टीवी पर नजर रखी है कि ठीक छापे मार रहे हैं या नहीं मार रहे। भाई वो तो वेले लोग हैं, छापे मारते रहते। हमारे पास तो रमजान में टाइम ही नहीं होता। शाहजी, आप क्या करते रहते हैं? जाहिर है, सहरी करनी होती है, फिर दही लाना होता है, तिलों वाले कुलचे साथ लाने होते हैं। अच्छा।
वो गर्मियाँ हैं, प्यास लग जाती है, फिर सो जाते हैं। लस्सी भी पीते हैं सुबह के वक्त, अगर ना पिए तो प्यास लगती है। तुसी ब्रेक ब्रूक ले लो, कुलचे लैन गए थे। शादी आप अपने कुलचे और दही खुद लाते हैं? हाँ जी, आप ले आउंदे ने। मुंडे ने एक बारी भेजा, वो तो मलाई ला के खा गया फिर। तो शाह जी आप गए ने उत्थे। तू तो शाह जी आप जांदे आधा किलो दही लैन जांदे, 20 गड्डियां होंदियां नाल प्रोटोकॉल वाली। वैसे ये बात तो है, आपके साथ प्रोटोकॉल की 20 गाड़ियां होती हैं। नहीं तो ना जाया करूँ दही लाने। पूरे ट्रैफिक का निजाम नरम बरम हो जाता है। दही लाने के लिए ना जाया करूँ कुछ। जी आपके पास आगे पीछे इतने लोग हैं दही लाने के लिए। चलो आइंदा से तुम्हें भेज दिया करूँगा। दही भी ले आना और अमनो अमान की रिपोर्ट भी ले आना। अमनो अमान के लिए तो आपने उन्हें बुलाया, क्या टिप्स लिए आपने इनसे? इसने मुझे बड़ा कीमती मशवरा दिया। वो कौन सा? कहता है मेरे साथ यूनान चलो। लेकिन शाहजी आपने तो इन्हें सिंध के हालात ठीक करने में हेल्प करने के लिए बुलाया था। वो भी चलता रहेगा साथ साथ। साथ साथ कैसे चलेगा? आधी पार्टी आपकी दुबई में है, आप यूनान क्यों जा रहे हैं? आप भी दुबई जाए। तो आप क्या चाहती हैं, मैं पार्टी लेके दुबई जाऊं? मैं ये नहीं चाहती, मैं ये कह रही हूँ कि आप भी अपनी पार्टी के पास जाइए। भाई दुबई नजदीक बहुत है तो लोगों की वहाँ पर पहुँच बहुत हो गई है। इतनी आसानी से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे गर्मियों में नहर पे दोहाना लेके नहीं पहुँचते। आशा जी मैं इन्हों अंदरून यूनान च ना वजीरे आला लाना चाहना। वो क्यों? ताकि उतो जेड़ा भत्ता आंदा है ना अद्धा अद्धा करिए। कराची के हालात देखकर भी आप इन्हें ले जाना चाह रहे हैं? ज़ाहिर है हुण कराची वाले तो जवाब देता है, मैनू ये सस्ता पै रहा है। शाह जी आज तो तुम बाकायदा काला शाह काकू की आपदा परवीन लग रही हो। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे भी आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। शाह जी उठो। आ गई दादो। अच्छा शाह जी आपके मुताबिक कराची में अमनो अमान के हालात बिल्कुल दुरुस्त है? कि कट्टा अमनो अमान है। शाह जी ने मैंने बुलाया, मैं कराची च वड़िया। हाँ। मेरे को अगले ने घोड़ा भी खोलिया, तलवारां खोलियां, एक लंगर पकाने वाला पतीला सी वो भी खोलिया, हाय। बर्तन खोले मेरे, सिर्फ चौबदार छड्डिया उन्होंने। वो क्यों? इनको हाथ ही नहीं सी पाਉਂਦਾ। एक दो ने हाथ पाया, उन्होंने हाथ सड़ गए। हाँ जी बाद जो चौबदार नेज़े च लत फसा के अलेक्जेंडर वास्ते मंगदा भी रहा है जी। ये तो हर काम च लत फसा देना, तू तो नेज़े दी गल कर रहा। अच्छा फंसाने से याद आया, वो दादो का पता करना। यार खुदा दा वास्ता जी शाह जी। ओ यार उठ यार, लाया तेरी मेहरबानी साड़ी ते जान छड़ा। यार मेरा नाम लेकर तुम्हारे बच्चों को सुलाती थी जी बिल्कुल कि बेटा सो जा वरना अगर ना सिकंदर आकर तुम्हारा फीडर पी जाएगा। नहीं, वरना सिकंदर आ जाएगा। तारीख पढ़िया कर, फिल्मां दे पोस्टर ही पढ़ता रहना है। हाँ जी ये वो सिकंदर है जिन्हें सिर्फ रूड़ियां फतह कीतियां। तुम लोग सिकंदर पे हंस क्यों रहे हो? उस जमाने में पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते थे, ऐसे ही होते थे। शाह जी ने भी नहीं पीते थे, अज लेटे ने। शाह जी ने पूरा जग पी जाते सी। ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੀਟ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। नहीं सोने पुन के ते बस पी लो। नहीं हथेली पे डाल के कतरे थोड़ा सा रगड़ा और पी गए। हाँ, खसकास और बादाम पालो तो बेहतर है। ये क्या बना रहे हैं आप लोग मिलके? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਨੇ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। कि तुम मुझे तुम पोलियो का एक गिलास पीता हुए सारा दिन हंसते रहो। ਇਹ ਮੋਟਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਗ ਚਿੱਕਾ 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 ਜਿੰਗ ਜਿੰਗ 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 ਚਿੱਕਾ 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 हाँ जी उठो, पोलियो तैयार है। हमें लेनी है एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। तुम ब्रेक लो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? वो तो बुला नहीं रहा, खुद ही देखूं दादो किधर को। नाज़रीन वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं जो हमारे पास फैसलाबाद से आए हैं। आइए। करम